ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम दोबारा मिले हैं इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे प्रतिशत का भाग 4। प्रतिशत का भाग 4, इसमें चौथे टाइप का पार्ट। इससे पहले हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। भाग 1 में हमने ये किया था कि ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा। भाग 2 में हमने किया 1% का मान कैसे निकालते हैं। भाग 3 में हमने सीखा आगे से आगे की कहानी। अब भाग 4 में कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। क्वेश्चन किस तरह से बनता है और किस तरह से सॉल्व करना है, इस बात को समझते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से बनता है इस बात को समझिए। जैसे क्वेश्चन में लिखा गया 72% बच्चे हिंदी बोलते हैं। 72% बच्चे हिंदी बोलते हैं। 44% बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। 44% बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। 72% बच्चे हिंदी बोलते हैं। प्रत्येक बच्चा कोई ना कोई हिंदी और इंग्लिश में से विषय जरूर बोलता है। यदि 40 बच्चे दोनों भाषा बोलते हो तो बताइए कि बच्चों की कुल संख्या कितनी है। बताइए बच्चों की कुल संख्या कितनी है। दोबारा सुनिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में। 72% बच्चे हिंदी बोलते हैं, 44% बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। कक्षा का प्रत्येक बच्चा कोई ना कोई विषय की लैंग्वेज जरूर यूज करता है। यदि 40 बच्चे दोनों के दोनों भाषा बोलते हो तो बताइए कुल बच्चों की संख्या कितनी है। फ्रेंड्स, इसको किस तरह से करेंगे, इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। देखिए, हम क्या करते हैं, 72% बच्चे जो हमें दिया हुआ है हिंदी बोलते हैं। 44% बच्चे हमें दिया हुआ है इंग्लिश। हम इन दोनों का टोटल कर देंगे। इन दोनों का टोटल हमारे लिए कितना हो गया, 116%। इन दोनों का टोटल हमारे लिए कितना हो गया, 116%। अब ये 100 से जितना ज़्यादा होगा, 100 से जितना ज़्यादा होगा वो परसेंट कौन सा हो जाएगा, जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। 100 से ये जितना ज़्यादा हो जाएगा वो परसेंटेज क्या कहलाएगा, जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। 100 से ज़्यादा कितना हो गया, 16%। 16% क्या चीज़ हो गई, दोनों भाषा बोलने वाले। दोनों भाषा बोलने वाले 16% बच्चे दोनों के दोनों भाषाएं बोलते हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश। इसके बाद फ्रेंड्स हमने कुछ पढ़ा हुआ है। वो क्या पढ़ा हुआ है, सेकंड टाइप जो हमने भाग 2 सीखा था प्रतिशत का, उसमें सीखा था। यहाँ पर दिया हुआ है 16% दोनों भाषा बोलते हैं। यहाँ दे रखा है 40 बच्चे दोनों भाषा बोलते हैं। इसका मतलब 16% की वैल्यू हो गई कितनी, 40। 16% की वैल्यू हो गई 40। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, 1%। कैसे निकालते हैं 1%, 40 के बटा में आ जाएगा 16। 40 के बटा में आ जाएगा 16। और अगर कुल बच्चे बताने हैं जो कि कितने होते हैं, 100%। 100% की वैल्यू निकालने के लिए इसे गुना किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। इसे गुना किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। हल करेंगे, 8 दूनी 8, 5, 2 से 50 पे, 50 इंटू 5 हो गया 250। इसका मतलब कक्षा में कुल बच्चे कितने हो गए, 250। तो ये एक पार्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम किया। इसको हम कुछ बच्चे वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। वेन डायग्राम से किस तरह से, हम वेन डायग्राम के लिए क्या करेंगे, इस तरह के 2 गोले बनाएंगे। वेन डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के 2 गोले बनाएंगे। एक में लिखेंगे हिंदी, एक में लिख लिया हमने इंग्लिश।
एक में लिखा हिंदी, एक में लिखा इंग्लिश। जितना भी ये 100 से ज़्यादा होता है, यानी 100 से ज़्यादा कितना हुआ 16, तो 16 हमारे लिए कौन से थे, दोनों भाषा बोलने वाले। हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स 16, जो दोनों का कंबाइंड है, जो दोनों भाषा बोलने वाले हैं वो इस बीच में पॉइंट जहाँ बना हुआ है उसमें लिखेंगे 16। अब हिंदी बोलने वाले कितने थे, 72%। पूरे हिंदी के गोले में कितने आने चाहिए, 72, जिसमें से 16 हमारे पास में आ चुके हैं। अगर हमें केवल हिंदी वाले निकालने हो, कौन से, केवल हिंदी वाले, तो हम कैसे निकालेंगे, हम 72 में से ये 16 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 72 में से कितने माइनस कर देंगे, 16। तो 72 में से 16 माइनस करेंगे, कितना आ गया फ्रेंड्स, 56, 56 केवल हिंदी वाले हो गए। इसी तरह से अगर हमें केवल इंग्लिश वाले निकालने हो, तो केवल इंग्लिश वाले निकालने का क्या तरीका, इंग्लिश बोलने वाले कितने थे, 44%, जिसमें से दोनों वाले कितने आ गए, 16। अगर ये हम 44 में से माइनस कर दें तो हमें कौन से मिल जाएंगे, केवल इंग्लिश वाले। तो 44 में से 16 गए 28%, 44 में से 16 गए 28%। तो ये केवल हिंदी वाले, ये दोनों वाले, और ये केवल इंग्लिश वाले भी निकाल लिए। अगर बाई चांस एग्जाम में हमें कुल ना पूछकर ये पूछता कि हिंदी वाले बताइए कितने होंगे, हिंदी वाले पूछ लेता, तो हिंदी वाले के लिए हमें कितना परसेंट निकालना पड़ता, 28%। हिंदी वाले के लिए कितना निकालना पड़ता, 28। और हिंदी कौन सी वाली, केवल हिंदी वाली। केवल हिंदी पूछेगा तो हमें कितना निकालना पड़ेगा, 28। अगर केवल इंग्लिश पूछेगा तो हम कितना परसेंट निकालेंगे, 56%। दोनों को निकालने का तरीका क्या, जब हमने 1% की वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी, 40/16। 1% की वैल्यू निकाली 40/16। हिंदी निकालना है तो इसको गुना किससे कर देंगे, 28 से। इसको गुना किससे कर देंगे, 28 से। ये 5 पे गया, ये 2 पे, ये 14, 5 70। तो केवल हिंदी वाले निकालने हो तो 70 आ जाएंगे। केवल इंग्लिश वाले निकालने हो तो फ्रेंड्स किससे गुना करेंगे, इसी 40/16 को 56 से गुना कर देंगे। ये हमारे लिए कितना आ जाएगा, 140। इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 72% हिंदी बोलने वाले, 44% इंग्लिश बोलने वाले, टोटल कितना हो गया इन दोनों का, 116%। जितना भी 100 से ज़्यादा होता है वो सदैव कौन सा परसेंटेज कहलाता है, 16% कौन सा हो गया, दोनों भाषा बोलने वाले हो गए। 16% हम कह रहे हैं दोनों भाषा बोलने वाले, और एक तरफ कह रहे हैं 40 बच्चे दोनों भाषा बोलने वाले। इसका मतलब 16% की वैल्यू 40, 1% की वैल्यू 40/16, ये 1% कहलाता है। कुल पूछेगा तो गुना में 100 लगा देंगे। हिंदी पूछेगा 28। किस तरह से 28 निकाला, इसको वेन डायग्राम से सीखा हमने। वेन डायग्राम से किस तरह से, जो दोनों भाषा बोलने वाले 16% है वो हम बिल्कुल बीच में रखते हैं। हिंदी निकालना है, कुल हिंदी वाले थे 72%, 72 थे तो 16 गए 56, केवल हिंदी वाले रह गए। केवल इंग्लिश वाले निकालने हैं तो क्या करेंगे, 44 में से 16 घटाए 28% रह गए। इस तरह से हम केवल हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, केवल हिंदी वाले, ये सारे भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हिंदी की जगह इंग्लिश ली थी और इंग्लिश की जगह पे क्या ली थी, हिंदी ली थी। सब्जेक्ट चेंज थे, जो कि 56% था वो हिंदी का था, इंग्लिश का 28% था। इस तरह से हमने फ्रेंड्स इंग्लिश वाले 70 निकाले और हिंदी वाले कितने निकाल लिए, 140 निकाल लिए। ये एक टाइप का क्वेश्चन है 4th भाग में। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसी में फ्रेंड्स, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का पार्ट में देखो। सबसे पहले क्या लिखता है, ये क्वेश्चन में लिखता है 40% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 30% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 10% बच्चे दोनों गेम खेलते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें दोनों निकालना था, इस क्वेश्चन में हमें ये भी दे दिया 10% बच्चे दोनों गेम खेलते हैं। तो बताइए
ये सब खेलने वाले बताए हुए हैं। क्वेश्चन में पूछेगा तो बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते, कोई खेल नहीं खेलते, कोई खेल नहीं खेलते। अब ये कैसे बताया, ये किस तरह से बताया जाए? पहले भी बता चुके हैं, ये क्वेश्चंस ज़्यादातर किससे करने हैं? वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से किस तरह से करेंगे? इस तरह से हम 2 राउंड बनाएंगे, 2 राउंड बनाएंगे, दोनों राउंड के अंदर एक में क्रिकेट और एक में फुटबॉल लिख लिया हमने। बस ये वेन डायग्राम बनाते समय फ्रेंड्स ध्यान ये रखना है, अगर ये पूछता नहीं खेलने वाले तो हमें खेलने वाले ऊपर बनाने पड़ेंगे, सभी को सभी खेलने वाले बनाने पड़ेंगे। अगर ये खेलने वाले पूछेगा तो ये नहीं खेलने वाले बनाओ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले खेलने वाले बना लिया, ये सारा दे रखा था जो में 10% दोनों, 10% दोनों तो हम बीच में लिख देंगे 10%, इन दोनों के बीच में लिखेंगे 10%। अब क्रिकेट वाले, टोटल क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 40, 40 में से ये 10% गए, कितने रह गए? 30। तो केवल क्रिकेट वाले कितने हो गए? 30। ये 30 जो है वो कौन से है? केवल क्रिकेट वाले। केवल क्रिकेट वाले। फुटबॉल वाले के लिए कुल फुटबॉल वाले कितने थे? 30 में से 10 गए, कितने रह गए? 20%। ये हो गए केवल फुटबॉल वाले। और ये 10% कौन से थे? दोनों वाले। तो फ्रेंड्स खेलने वाले, खेल खेलने वाले कितने हो गए? 30 तो केवल क्रिकेट, 10 दोनों, 20 केवल फुटबॉल, मिलाकर कितने हो गए? 60%। ये 60% बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा गया कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे जो कोई गेम नहीं खेलता है, तो टोटल बच्चे हमेशा कितने होते हैं? 100% में से हम कितने घटा देंगे? 60%। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 40%, जो कि कोई गेम नहीं खेलता है, जो कि कोई गेम नहीं खेलता है। इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, बोलता 40% बच्चे क्रिकेट, 30% बच्चे फुटबॉल, 10% बच्चे दोनों गेम। तो इसको कैसे करते हैं? वेन डायग्राम से। नहीं खेलने वाले पूछेगा, दोनों वेन डायग्राम, जो दोनों वाली बात आई वो बीचों बीच क्रिकेट के निकालने हैं, तो टोटल में से माइनस करेंगे, केवल क्रिकेट वाले आ जाएंगे। टोटल फुटबॉल वाले 30 थे, माइनस करेंगे 10 तो केवल फुटबॉल वाले आ जाएंगे। सबका टोटल किया तो 60% ऐसे हो गए जो कोई ना कोई गेम खेल रहा है। तो कोई गेम नहीं खेलने वाला कैसे निकाला? 100 में से 60 माइनस कर दिया। इस तरह से फ्रेंड्स ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी क्वेश्चन में एक बात और ऐड करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिख दिया? यदि कोई गेम नहीं खेलने वालों की संख्या, नहीं खेलने वालों की संख्या 160 हो, तो कोई गेम नहीं खेलने वालों की संख्या 160 हो तो कुल बच्चों की संख्या बताओ, या केवल क्रिकेट वाले बताओ, या केवल फुटबॉल वाले बताओ। इस तरह से क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। तो इसको कैसे करेंगे? जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में जहां तक किया था वहां तक हमें करना ही पड़ेगा। 60% बच्चे क्या थे? जो कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं। कोई गेम नहीं खेलने वालों की संख्या कैसे निकाल ली थी? 100% माइनस 60% बराबर 40%। ये 40% कौन से आ गए? जो कोई गेम नहीं खेल रहा है। और हमें इस क्वेश्चन में क्या किया? उसकी दे दी संख्या, और संख्या कितनी दे दी? 160। इसका मतलब 40% की वैल्यू हो गई 160। 40% की वैल्यू कितनी हो गई? 160। और इससे 1% निकाल लेंगे, कितना आएगा? 160 बटा 40
0 से 0, 16 से 4 का भाग दिया तो 4, 1% की वैल्यू 4 आ गई। अब ये पूछता कुल बच्चे, तो कुल बच्चे फ्रेंड्स कितने, 100%। 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 इंटू 4, 400 हो जाएगा। अगर ये पूछे केवल क्रिकेट वाले, केवल क्रिकेट वाले, तो केवल क्रिकेट वाले कितने थे, 30। इसका मतलब हमें 30% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 120। अगर हमें पूछा जाए केवल फुटबॉल वाले, तो केवल फुटबॉल वाले कितने थे, 20%, तो हमें 20% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि कितनी आ जाएगी, 20 इंटू 4, 80। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये बात समझ आई। ये इसका दूसरा टाइप था जिसके अंदर हमें ये दोनों दिया जाता है। दोनों जो दिया जाएगा बीच में लिखेंगे, क्रिकेट वाले अलग से, केवल फुटबॉल वाले अलग से, सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं जैसा भी क्वेश्चन हमें दिया जाए। एक क्वेश्चन फिर देखते हैं फ्रेंड्स इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, 70% व्यक्ति चाय को पसंद करते हैं, 60% कॉफ़ी को पसंद करते हैं। 70% चाय को पसंद करते हैं, 60% कॉफ़ी को पसंद करते हैं। ये दोनों पसंद करने वाले हैं। और 10% बच्चे दोनों पसंद नहीं करते हैं, दोनों पसंद नहीं करते हैं, दोनों पसंद नहीं करते हैं। अगर यदि दोनों पसंद करने वालों की संख्या वालों की संख्या 240 हो तो वही क्वेश्चंस कुल बताइए। दूसरा, केवल चाय वाले बताइए, केवल कॉफ़ी वाले बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 70% बच्चे चाय को पसंद करते थे, 60% बच्चे कॉफ़ी को पसंद करते, 10% दोनों में से कोई भी पसंद नहीं करते। यदि दोनों को पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, 240 है, तो बताइए कुल कितने हैं, केवल चाय वाले, केवल कॉफ़ी वाले। तो ये किस तरह निकालेंगे। मैंने आपको पहले भी समझाया, दोबारा ये चीज़ समझें कि पसंद करने वालों की संख्या 240 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐसा बना लेंगे जो ना पसंद करने वाले हो, जो कि ना पसंद करने वाले हो। अब ना पसंद करने वाले कैसे, अगर 70% बच्चे चाय को पसंद करते हैं तो ना पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, 30, क्योंकि टोटल कितना होता है 100%। 100% में से 70 गए, कितने रह गए, 30। 30% बच्चे चाय पसंद नहीं करते। इसी तरह से अगर 60% बच्चे कॉफ़ी पसंद करते हैं तो नहीं पसंद करने वालों की संख्या कितनी होगी, 40। 100 में से ये भी घटा दिया। कॉफ़ी नहीं पसंद करते। और 10% हमने दे ही रखा है दोनों पसंद नहीं करने वाले। 10% दोनों पसंद नहीं करते। दोनों पसंद नहीं करते हैं। अब हमें इस तीनों चीज़ों को नहीं आ गया तो इसके बाद हम हमेशा क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाया। ये कौन से वेन डायग्राम है, नहीं पसंद करने वालों के लिए, नहीं पसंद करने वालों के लिए। और वो कैसे बनाया, ये चाय के लिए आ गया, ये कॉफ़ी के लिए। दोनों का कितना है 10%, जो कि हमने लगाया बीच में। दोनों वाला कितना है 10%, जो कि हमने लगाया बीच में। अब 30% कौन से है, जो चाय
नहीं पसंद कर रहे थे, जिसमें से 10 दोनों वाले हो गए, तो केवल चाय वाले कितने रह गए? 20। ये कौन से हो गए? केवल चाय वाले। केवल कॉफ़ी वाले कैसे निकाल लेंगे? ये 40 है, 40 में से 10 गया 30। ये कौन से आ गए? केवल कॉफ़ी वाले। और ये सब मिला के कितना हो गया? 60%। यानी 60% व्यक्ति ऐसे है जो किसी न किसी कारण से कोई चाय पसंद नहीं करता, तो दोनों पसंद नहीं करता, तो कोई कॉफ़ी पसंद नहीं करता। अब हम जानना चाहें कि पसंद करने वाले फिर कितने हुए? पसंद करने वाले दोनों, वो कैसे निकालेंगे? 100 में से 60 को माइनस कर देंगे, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा? 40%। इसका मतलब 40% कोई ना कोई चीज़ पसंद करते हैं। जैसा कि हमने यहीं पे देखा, पसंद करने वाले दोनों को आ गया 40, और हमें उसकी संख्या दे रखी थी कितनी? 240। तो ये नंबर टाइप 2 से, भाग 2 से हमने सीखा कि ये 40% की वैल्यू कितनी? 240 हो गई। तो 40% का मान 240। इसके बाद हमेशा क्या करते हैं? 1%। 1% की वैल्यू जानने के लिए क्या करेंगे? 240 बटा 40। इससे 1% की वैल्यू आ गई 6। अब क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछता है कुल बताइए कितना होगा। तो कुल हमेशा कितना होता है? 100%। 100% बताने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। 6 इंटू 100, 600। 6 इंटू 100, 600। और अगर बाई चांस हमें चाय वाले बताने हैं तो केवल चाय वाले कितने हो गए? अब देखो, जो ये पसंद करने वाले, ये नहीं पसंद करने वाले जानने हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अगर पसंद करने वाले पूछेगा केवल चाय, तो हमें सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे केवल जानते हैं, पहले केवल चाय नहीं पीने वाले बताने हैं। केवल चाय नहीं पीने वाले कितने थे? 20%। तो हमें 20% की वैल्यू बतानी है। 20% की वैल्यू कैसे बताएंगे? 6 गुना 20, 120। 120 ऐसे है जो कि केवल चाय पसंद नहीं करते हैं। केवल चाय पसंद नहीं करते हैं। अगर कुल चाय पसंद करने वालों की संख्या 70% भी ज्ञात कर सकते हैं, चाय पसंद करने वालों की कुल संख्या पूछी हो तो हम ये भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों की व्याख्या कर सकते हैं। तो जब भी कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले फ्रेंड्स, आपने क्या करना है? सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम से पहले ये ध्यान रखना है, अगर ये पसंद करने वाले दे रखे हो तो ऊपर जो होने चाहिए वो नहीं पसंद करने वाले होने चाहिए। तो अगर नहीं पसंद करने वाले हैं, पहले बना के वेन डायग्राम बनाइए। नहीं पसंद करने वालों का वेन डायग्राम बनेगा और उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे करना है? नहीं पसंद करने वाले, उससे पसंद करने वाले आएंगे 40, और फिर हमें वो वैल्यू दे रखी थी। और उसके बाद में क्वेश्चन कुल पूछा जाए तो 100% की वैल्यू पूछा जाए। केवल चाय पसंद नहीं करने वाले बताओ तो 20 की वैल्यू। केवल कॉफ़ी नहीं पसंद करने वालों की संख्या बताओ तो इसका मतलब 30% की वैल्यू। इस तरह से हम क्वेश्चंस को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।